संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब, मैं तो देखी आंखन देखी, मैं कहता हूं आंखिन देखी, तू कहता कागज लेखी। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। साहिब कहते मैं तुझे सुलझा रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। भीड़ जंगल में फंस गया, धीरे 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 निकलने का रास्ता बता रहा। तू उलझ रहा है। किसी ने आवाज दी, पीछे देखने लग गया। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे थे? समय जा रहा है, समाज जा रही। साहिब कहते तू उलझता जा रहा है। रोज 9 द्वारों में सूत उलझा पड़ा है, सुलझता ही नहीं है। साहिब कहते हैं मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूं निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। साहिब कहते हैं भाई मैं तुझे समझाता हूं, 5 घंटे 6 घंटे सो के बाकी समय भक्ति में लगा, सिमरन भजन कर। तू सो जाता है भाई। मैं कहता हूं निर्मोही रहिए। इस संसार में निर्मोहीपना आना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी आ जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से आता है। तू जाता है मोही रे, तू मोह बंधन में फिर फंस जाता है। जी मैं इनका कर लूं, मेरे ही ये मेरे ही मेरे मेरा मेरी करते करते तो भाई उम्र बीत जाती है। युगन युगन बड़ी बात आ रही है। अब सत्य बोल लेंगे साहिब, झूठ नहीं बोल कभी बोला। युगन युगन समझावत हारी, कहा न माने कोई रे। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यही रिपीट होते रहेंगे, घूमते रहेंगे चक्कर। सतयुग में साहिब आए थे सत सुकृत नाम से, त्रेता में आए थे मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आए थे करुणा में नाम से, और कलयुग में आए कबीर साहिब के नाम से। ये क्या बोल रहे हैं? युगन युगन समझावत हारी। मैं तो हर युग में आया हूं मेरे भाइयों, मैं आता रहा हूं यहां पर। कहीं न मानत कोई रे,
मेरा कहा ही नहीं मानता कोई। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे। सारा धन श्वासों का खो दिया। एक परमात्मा की नहीं बन पाई आत्मा, देवों पे चली गई। प्राणपति को छोड़ के करे और का जाप, वेश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप। कबीर साहिब कहते हैं, कौन है देव क्या लगते तेरे ही आत्मा, तू परमात्मा का अंश है। वे भी चारिणी भक्ति कहा इसको। एक परमात्मा को छोड़ के जो अन्य देवों में टक्कर मारता फिरता है, उसके बारे में कहा साहिब ने, सतगुरु धारा निर्मल बहे, वाह मैं काया धोई रे। सतगुरु के सत्संग में अमृत वचन, संतों की श्री वाणियां, अनुभवी वाणियां आती हैं, आत्मा स्नान करती है। अशुद्ध अंतःकरण है, उसको साफ करना है, आचरण में लाना है उनको। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा हो ही रे। साहिब कहते हैं, अगर जब उनकी बात मान लोगे, संतों की भेदियों की बात मान लेगा, अंतःकरण को जब शुद्ध करेगा, साबुन दे देंगे गुरु, अंतःकरण की सफाई कर। अंतःकरण की सफाई भी साबुन से होती है। वह साबुन कौन सा है? नाम का साबुन है वो, सतनाम का साबुन है वो अंतःकरण साफ करने के लिए मिलता है। समय के भेदी संत आते हैं, वह देते हैं, तब सफाई होती है। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। छुड़ानी धाम पे आए, गांव करौथा रहा। पिताजी का नाम श्री बलराम सिंह जी था, जाट कुल में थे, किसान परिवार में थे। इनके पिताजी घर जमाई चले गए थे ससुराल में छुड़ानी। वहाँ पे इनके नाना जी थे, उनके पास बहुत ज़मीन थी। और बाल्यावस्था में किसान के बच्चे आमतौर पे भैंसों को, गाय को चराते थे खेतों में, चरवाहा बन के गए हुए थे। कबीर साहिब इनकी सुरती को खेत में मिले थे जिंदा वेश में। वहीं पे इनको समाधिष्ठ करके, जाटी है पौधा, जांडी भी कह देते, जाटी है वो, उसके सहारे लगा के अमरलोक में इनकी सुरती को लेके गए थे गरीबदास जी महाराज की। फिर वापिस आए थे गरीबदास जी महाराज। तो जो साथ वाले 5-6 चरवाहे थे, पाली थे, उन्होंने देखा एक साधु आया था, बाबा आया था, और वो तो इसको भाई से ले गया, ये तो मुर्दा हो लिया। वो जो है हाथ लगाया, वो गिर गया। गांव में संदेशा दिया पिताजी के पास, गांव वाले आ गए, ले गए, यानी अर्थी पे लेटा लिया वो, और दाह संस्कार करने की तैयारी हो ली थी। एकदम चेतना हुई, उठे, बैठ गए, श्रीवाणियां बोलने लग गए, बड़ी गहरी गहरी संतों की बड़ी अनुभवी वाणी बोलने लग गए। गांव में समझ में नहीं आ रही थी किसी के। शास्त्री जी थे, उसको बुलवाया, जी सुनियो क्या बोल रहा बच्चा, ये कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका, जी ये तो बहुत ऊंची वाणी बोल रहा है। अमरलोक के संत गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहुत श्रीवाणियाँ हैं इनकी, उनमें से एक ले रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त श्रीवाणी है। अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं,
नैनों में साहिब नगीना, 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 नैनों में साहिब नगीना। आस पास तो श्वेत किला है, आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना, महल बना अलमीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। ताही मध्य एक श्याम तिली है, ताही मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। उलट पुलट का खेल पियारे, उलट पुलट का खेल पियारे, जल में तरे जैसे मीना, जल में तरे जैसे मीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। दास गरीब मुक्ति को पावे, दास गरीब मुक्ति को पावे,
सतगुरु को शेर दीना, सतगुरु को सिर दीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। गरीबदास जी महाराज की श्री वाणी आई है भाई, बड़े गहरे अर्थों से भरी हुई है, इसको नहीं खोल सकते सारी को, हल्की फुल्की खोलते हैं। कहते हैं अदल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुंचेंगे परवीना। आकाश में सुदूर अंतरिक्ष में एक अदल पक्षी रहता है, ऊपर ही वो अंडा देता है, नीचे गिरने लगता है अंडा, गिरते गिरते फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकलता है, बच्चा नीचे आते आते फिर उल्टा चल पड़ता है, वापिस अपने परिवार से मिल जाता है वो, जैसा संतों ने कहा है। यह असल में पक्षी का मार्ग है। ध्यान से सुनो भाई, मन बुद्धि से पंथ अलहदा। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं मन और बुद्धि की गम्य नहीं है वहां पर, ये अक्षम है, मन बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां पर। तीन मार्ग हैं, पपील मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। भक्ति के तीन मार्ग बताए हैं। पपील कहते हैं चींटी को, चींटी चढ़ाई करेगी, छत पे आएगी, दीवार के सहारे से चढ़ते 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 बहुत समय लगेगा, तब छत पे आएगी। क्या है, सहारा लेगी, वो निराधार नहीं है, वो सहारे के आधार के साथ चल रही है। एक है मीन मार्ग। मीन मार्ग क्या है, मछली धारा में बही चली जा रही है, नदिया की बहुत दूर चली गई, अगर वापिस जाना चाहे मछली, जहां से पानी निकला था, निकल रहा है, जल के सहारे से वापिस छलांग लगाती लगाती पानी के सहारे से पहुंच जाती है। पानी के सहारे से पहुंचेगी, जहां पानी नहीं है फिर वहां नहीं जाएगी, उसकी गम्य नहीं वहां। ये मीन मार्ग है। प्राण का मार्ग है, एक धुनात्मक मार्ग है। मीन मार्ग है धुन का मार्ग, जहां तक जाएगी वहीं तक ध्यान जाएगा हमारा। अब है पक्षी मार्ग, विहंगम मार्ग। पक्षी को आधार की जरूरत नहीं है, किसी भी दिशा में उड़ जाता है, पीछे कोई चिन्ह नहीं छोड़ता कि यहां से गया पक्षी। ये संतों का मार्ग है, विहंगम। विहंगम योग है ये। यही है अदल पक्षी का चाल और मार्ग। विहंगम योग यही है संत मत का सार, अमर लोग जाने का आखिरी रास्ता है ये। कह रहे हैं वो अपनी श्रीवाणी में, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, पहुंचेंगे प्रवीणा। कोई प्रवीण, दक्ष, एक्सपर्ट, अभ्यासी, बहुत जबरदस्त विरणी होगा,
लगातार उसी में जुटा रहेगा, वो पहुंचेगा। दास गरीब मुक्ति को पावे, सतगुरु को सिर दीन्हा। शीश क्यों काटेगा गुरु शिष्य का? अहंकार छोड़ना पड़ेगा शिष्य को। मैं ऊंचा पदाधिकारी हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं धनवान हूं, ये अहंकार है, ये त्यागना पड़ेगा। सतगुरु के चरणों में त्यागना पड़ेगा, गुरमुख बनेगा, फिर रास्ता निकलेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सुनना है, सुन लो ध्यान से। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं हम। कोई सोचे जी बाल ब्रह्मचारी तो हम नहीं हैं, हम तो परमात्मा को मिल नहीं सकते। 80% संत हमारे गृहस्थ आश्रम आए हुए हैं। क्यों? भक्ति आत्मा करेगी, ये शरीर भक्ति नहीं कर सकता परमात्मा की। क्यों? ये शरीर और 10 लगी हुई इंद्रियां नाशवान हैं, अविनाशी परमात्मा को छू नहीं सकती है। इनकी पकड़ में परमात्मा है ही नहीं। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करेगी। इस शरीर ने परमात्मा से नहीं मिलना, यही पड़ा रहेगा मौत के बाद। शरीर ने मिलना होता परमात्मा से, जाओ जी फिर शरीर के साथ। संत आए हैं, अमरलोक के आए हैं संत, शरीर को छोड़ गए। वो जाना आत्मा ने है, सूरत ने जाना है शब्द के पास, सूरत जाएगी। फिर भक्ति भी तो सूरत ही करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, और साहिब ने तो कह दिया, सिद्धांत साहिब का तो, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। पेट लगाया है, भोजन चाहिए, फिर मांग कर खाना तो मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भीख है। बोलो, साहिब ने कह रखा है। फिर भिक्षा मांग के खाएंगे हम क्या? कमाओ खाओ, औरों को भी खिलाओ। योग्य बनाया हमें तो। प्रथम पे क्या आ गया? हरि का भजन पेट का धंधा। धंधा बाद में है पेट का। सुनना है, जब सुबह उठते हैं हमें भूख नहीं होती, वही समय है भक्ति का। 3 घंटे अपनी साधना करो, फिर काम पे जाओ। 8 घंटे 10 घंटे काम करो, फिर वापिस आओ, फिर भक्ति करो। भोजन करो, फिर सो जाओ, विश्राम कर लो। क्या हो गया? क्या छोड़ा बताओ? गृहस्थ आश्रम में रहे, कमाने भी गए, नौकरी पे गए, दुकान पे गए, कमाई तो करके ले आए, अपने लिए भी तो कमा लिया। भक्ति धन कमाना है, तन मनुष्य का मिला है। केवल भक्ति करने आए हैं हम मनुष्य तन लेकर के, और भक्ति को छोड़ दिया। बाद में अभी बाल बच्चे पैदा हुए हैं जी पालन पोषण कर लें जी शिक्षा करवा दें, इनकी शादियां करवा दें फिर मकानात बनवा दें जी कहता 60 साल के हो पाए। अब करेंगे जी, कहाँ करोगे अब तो पोता जी का मुखड़ा देख ले जी, कुल का चिराग आएगा। लाखों चिराग आ चुके तेरे पहले,
ये चिराग देखता देखता व्यर्थ हो लिया। तेरे भाई का सगा बेटा उसका चिराग है, उसने लिखवा दिया इस पुत्र को बेदखल करता हूं, कोई लेन देन नहीं रखता। वो चिराग बुझने लग रहा, उसका चिराग देख ले। बाप अपने पुत्र को बेदखल करता है जब आज्ञा में नहीं रहता पुत्र। नशों में चला गया, डकैतियों चोरियों बदमाशियों में चला गया पुत्र, लिख दिया बाप ने बेदखल करता हूं मां जिससे इसको संपत्ति से। वो चिराग बुझता देख ले अपने भाई का, पड़ोसी का देख ले। यही करते करते व्यर्थ हो जाता है, भक्ति नहीं कर पाता और 84 की तरफ आत्मा का रास्ता हो जाता है। आज है, अभी है, भक्ति करनी आज अभी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा, फिर तो मौत आ जाएगी भाई। अभी भक्ति भी करो भाई, गृहस्थ आश्रम में काम भी करो, दोनों काम बताए साहिब ने। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का जारी रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।